1950 के दशक में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट कर्ट रिचर्टर ने चूहों पर एक अजीब शोध किया। कर्ट ने एक जार को पानी से भरकर उसमें एक जीवित चूहा डाल दिया। पानी से भरे जार में गिरते ही चूहा हड़बड़ाने लगा और कर से बाहर निकलने के लिए सतत जोर लगाने लगा। चंद मिनट फड़फड़ाने के बाद चूहे ने जार से बाहर निकलने का अपना प्रयास छोड़ दिया और वह उसमें डूबकर मर गया। कर्ट ने फिर अपने शोध में थोड़ा सा बदलाव किया। उन्होंने एक दूसरे चूहे को पानी से भरे जार में पुनः डाला। चूहा जार से बाहर आने के लिए जोर लगाने लगा। जिस समय चूहे ने जोर लगाना बंद कर दिया और वह डूबने को था, ठीक उसी समय कर्ट ने उस चूहे को मौत के मुंह से बाहर निकाल लिया। कर्ट ने चूहे को उसी क्षण जार से बाहर निकाल लिया जब वह डूबने की कगार पर था। चूहे को बाहर निकालकर कर्ट ने उसे सहलाया, कुछ समय तक उसे जार से दूर रखा और फिर एकदम से उसे पुनः जार में फेंक दिया। पानी से भरे जार में दोबारा फेंके गए चूहे ने जार से बाहर निकलने की अपनी जद्दोजहद शुरू कर दी, लेकिन पानी में पुनः फेंके जाने के बाद उस चूहे में कुछ ऐसे बदलाव देखने को मिले जिन्हें देखकर कर्ट भी हैरान रह गए। कर्ट सोच रहे थे कि चूहा मात्र 15-20 मिनट तक संघर्ष करे और फिर उसकी शारीरिक क्षमता जवाब दे देगी और वह जार में डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चूहा जार में तैरता रहा, अपना जीवन बचाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। 60 घंटे तक चूहा पानी के जार में अपने जीवन को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। कर्ट यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो चूहा मात्र 15 मिनट में परिस्थितियों के समक्ष हथियार डाल चुका था, वही चूहा 60 घंटे तक कठिन परिस्थितियों में जूझ रहा था और हार मानने को तैयार नहीं था। कर्ट ने अपने शोध को एक नाम दिया और वह नाम था द होप एक्सपेरिमेंट। कर्ट ने शोध का निष्कर्ष बताते हुए कहा कि जब चूहे को पहली बार जार में फेंक तो वह डूबने की कगार पर पहुंच गया। उसी समय उसे मौत के मुंह से बाहर निकल लिया गया, उसे नवजीवन प्रदान किया गया। उसी समय कोई के में मस्तिष्क में आशा का संचार हो गया। उसे अनुभव हुआ कि एक हाथ है जो विकटतम परिस्थिति से उसे निकाल सकता है। जब पुनः उसे जार में फेंका गया तो चूहा 60 घंटे तक संघर्ष करता रहा। कारण था वह हाथ, कारण थी वह आशा। इसलिए हमें भी यह भरोसा होना चाहिए कि ईश्वर हमें विकटतम स्थिति में बाहर निकाल लेगा। इसलिए कभी कोशिश करना मत छोड़ो।